नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने कविता लिखी है वो एक व्यंग है। समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा लगता है मुझे कि एक उम्र जब बड़ों को सहारे की ज़रूरत होती है, एक उम्र जब वो अपना सब कुछ दे बैठते हैं, उसके बाद क्या क्या हश्र होता है उनका, एक कविता के माध्यम से बताऊंगी। समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके साथ है, किसी एक खास शख्स की कहानी नहीं है। ये दर बदर यही किस्से चल रहे हैं। कविता का शीर्षक मैंने रखा है वसीयत। कहीं मैंने पढ़ा था कि बड़ों की वसीयत बहुत संभाल के रखी जाती है, लेकिन दवाई के पर्चे अक्सर गुम हो जाते हैं। उस पढ़ने के बाद चंद लाइनों को ही मुझे एक स्ट्राइक किया दिमाग में कि मैं कुछ इस विषय पर लिखूं। कामयाब हुई हूं या नहीं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स बताएंगे मुझे। कि वसीयत क्या बनाई बाप ने, वसीयत क्या बनाई बाप ने, सबको बेतसल्ली हो गई। क्या मेरा है क्या तेरा है, पता चले ज़रा जल्दी हो गई। वसीयत क्या बनाई बाप ने। इकट्ठे हुए आज दालान में बरसों बाद चारों भाई। इकट्ठे हुए आज दालान में बरसों बाद चारों भाई, जिन्होंने एक दूजे की शक्ल ना देखने की कसम थी खाई। माँ भोली को लगा शायद आज कोई त्योहार है, मेरे बच्चों में देखो अब भी कितना प्यार है। लगी बनाने सरपट हलवा, शायद ये घर बस जाए, बरसों का तनाव आज इस घर से अब घट जाए। अक्सर जो वसीयत के या कोर्ट कचहरी के या कोई भी इस तरह के मामले होते हैं, हमारे अभी भी भारतीय समाज में लेडीज़ को इन चीज़ों से थोड़ा सा हटके ही रखा जाता है। पिता के हाथों में ही ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि अर्निंग सोर्स जो होता है वो पिता ही होता है। लेडीज़ आजकल हर मुद्दे पर अपनी राय देती हैं, लेकिन बहुत कम जगह मैंने देखा है कि इस मुद्दे पर कोई राय उनकी ली जा सके या कुछ कहा जा सके। कि मकान एक का दुकान दूसरे के हिस्से में आ गई, तीसरे को नकद चौथे को सोने की चमक भी भा गई। मकान एक का दुकान दूसरे के हिस्से में आ गई और तीसरे को नकद चौथे को सोने की चमक भा गई। पर माँ बाप किसके हिस्से में गए, माँ बाप किसके हिस्से में गए ये तो बेदिली हो गई। वसीयत क्या बनाई बाप ने, सबको बेतसल्ली हो गई। जब तक माँ बाप के हाथ में सब कुछ रहता है तब तक बच्चे श्रवण कुमार बन के रहते हैं। जहाँ माँ बाप के हाथ से हिला नहीं, उसके बाद तू कौन और मैं कौन वाली कहानी हो जाती है। कि जो था घर का बादशाह, जो था घर का बादशाह वो बन गया फ़कीर है। खाली बैठा माथा ठोके, खाली बैठा माथा ठोके, पीटता रहता लकीरों लकीर है। पैसे के पीछे यारो दुनिया आज निकम्मी हो गई। वसीयत क्या बनाई बाप ने, सबको बेतसल्ली हो गई। घाट के खामोश पत्थर, घाट के खामोश पत्थर की तरह हो गया आज बाप है। नगदी की तरह चुपचाप सिर पटकती माँ है। घाट के खामोश पत्थर की तरह हो गया आज बाप है, और नदी की तरह चुपचाप सिर पटकती माँ है। अब तो किससे करें उम्मीद, अब तो किससे करें उम्मीद, रोटी भी भारी हो गई। वसीयत क्या बनाई बाप ने, सबको बेतसल्ली हो गई। जिसने जन्म दिया है तुमको, गरना तुम उसके मीत हो। जिसने जन्म दिया है उसको, गरना तुम उसके मीत हो। खाली हाथ गया था सिकंदर, तुम जीते कौन सी जीत हो, तुम कौन सी जीत हो, तुम जीते कौन सी जीत हो। दोस्तों, आज बड़ों पर है, कल हम पर है, परसों हमारी नई पीढ़ी पर है। अच्छा नहीं हो पाता, वक्त है, हालात हैं,
ठीक है, लेकिन बुरा करने की कोशिश मत कीजिए। अगर सिकंदर जैसे बादशाह खाली हाथ यहाँ से चले गए, सिकंदर ने मरते समय कहा था कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटकाए जाएं कि दुनिया को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो हम तो एक अदना इंसान हैं, जाना सबने खाली हाथ है। दुआएं बटोर लीजिए, दवाओं से बचे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छाई ना करें, बुराई भी मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। इस मानने में आप लोग मेरे साथ कितना हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट भेजकर। शुक्रिया, धन्यवाद।